Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is Themes in Twilight in Delhi, which is written by Ahmed Ali. इससे पहले लेक्चर में हम लोग करेक्टर्स, डिटेल समरी, सिंबल्स और राइटर्स इंट्रोडक्शन इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थीम्स को पढ़ेंगे एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट थीम्स इन ट्विलाइट इन दिल्ली। जो सबसे पहला थीम है हमारा वो है कलोनियलिज्म। अब कलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है जी? कंट्रोल्ड बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल। इसमें क्या होता है कि वन नेशन जो है वो दूसरे नेशन को सब्जुगेट करती है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, उसको फतह कर लेती है। उसके बाद वहाँ पे अपने रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पे अप्लाई कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नॉवल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया है जिसने आके मुस्लिम कल्चर्स को, ठीक है, दिल्ली के कल्चर को ख़त्म कर दिया। उन लोगों की जो आइडेंटिटी है, वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ के सोशल पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हैं, उनका रिलीजन जो है वो सब ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब इस नॉवल के अंदर हमें इवेंट दिखाया जा रहा है कि जी कोरोनेशन सेरेमनी होती है किंग जॉर्ज की 7 दिसंबर 1911 को इन फ्रंट ऑफ जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, एक तरफ तो देखते हैं कि इस नॉवल के अंदर डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम कल्चर, डिक्लाइन ऑफ मीन हाल्स फैमिली दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हिस्ट्री, वायलेंस, कलोनलिज्म, लाइफ और डेथ, इन तमाम चीज़ों का एक मिक्सचर है ये नॉवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जो वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। डेथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। जो लोगों की आइडेंटिटी जो थी वो बहुत ख़त्म हो गई थी। लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस जो था वो स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे असगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कॉलोनाइजर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि असगर जो है वो न्यू जो रूल्स होते हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं उसको फॉलो करता है। अगर उसकी हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे पैंट शर्ट पहनता है, बूट्स पहनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे असगर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है। उसके अलावा अब जो असगर जो है अपना घर नया ख़रीदता है, उस घर के अंदर जो है वो जो घर होता है ना वो फुल ऑफ इंग्लिश आइटम्स होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं मॉडर्न सोसाइटी को, न्यू जनरेशन को, ठीक है, कि असगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिशर्स को। असगर को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग जो हैं वो हमें आके रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मीर निहाल जो है ना उसको फ़र्क पड़ता है, वो कहता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे रूल नहीं कर सकते, लेकिन असगर जो है वो कहता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे रूल कर सकते हैं, क्योंकि असगर को जो है ब्रिटिशर्स की चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से उनको अडॉप्ट भी करता है, ठीक है। अब सेकेंड थीम जो है हमारा वो है मैरिज। मैरिज का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसी भी कल्चर के अंदर अपनी फैमिली ग्रोथ के लिए मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और दूसरी तरफ अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अब सोशल स्टेटस की एग्जांपल हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है कि असगर जो है वो बिल्किस से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो एग्री नहीं होती है, ठीक है। मेनली जो उसके वालिद होते हैं मीर निहाल, वो अब मीर निहाल जो है वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी एक मेड सर्वेंट की बेटी से नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्किस जो है वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और दूसरी चीज़ कि एक मुगल फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि असगर जो वह है वो एक सैयद फैमिली से बिलोंग करता है। अब मीर निहाल जो है वो नहीं चाहते कि असगर की शादी जो है वो बिल्किस से हो। तो ये बेसिकली जो शादी होती है, जो मैरिज होती है, यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है असगर और मीर निहाल के दरमियान, क्योंकि मीर निहाल जो हैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन असगर जो है वो कहता है कि मैंने बिल्किस से शादी करनी है, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अब जो थर्ड थीम है हमारा इसके अंदर वो है ओल्ड इंडिया वर्सेस मॉडर्निटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस हैं उसने आके दिल्ली के लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, ठीक है। उन्होंने एक नए रूल ला के वहाँ पे उन्होंने फॉलो कर दिया और कह दिया लोगों को कि जो अब हम कहेंगे वही वहाँ के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हाल जो है वो ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म हो जाए, न्यू रूल आ जाए, न्यू ट्रेडिशंस वहाँ पे आ जाए। अभी भी हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही है कि अगर हम अपने बड़े अनसेस्टर से, जो हमारे दादा परदादा होते हैं, अगर हम उनसे बातचीत करते हैं कि जी अब ये नई चीज़ आई है न्यू जनरेशन में, ठीक है, कि पहले ये होता था, पहले वो होता था, वो कभी भी न्यू चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे वो ही अच्छे थे, जो न्यू ट्रेडिशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। सेम केस विद द मीर निहाल जो है वो नहीं चाहता कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो आके हम पर हुकूमत करें, ठीक है।
मीना हाल जो है वो न्यू आइडियोलॉजीज को, न्यू लाइफस्टाइल को, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को पसंद नहीं करता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने आके जो पास का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बदल के रख दिया। इसके ऑपोजिट अगर हम असगर को देखते हैं तो असगर जो है वो मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। असगर जो है वो न्यू रोल को अडॉप्ट करता है, न्यू ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करता है। अब अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो मीर निहाल जो है वो कुर्ता शलवार पहनता है, ठीक है, लेकिन असगर जो है वो पैंट शर्ट पहनता है, बूट्स पहनता है और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इस नावल के अंदर बयान की गई है, ठीक है। अगर हम देखते हैं मीर निहाल जो है वो बड़ी एक हवेली में रह रहा होता है इन द सेंटर ऑफ दिल्ली के अंदर, ठीक है, लेकिन असगर जो है आफ्टर मैरिज वो अपना एक नया घर खरीद लेता है। ये चीज़ भी है, मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट कर रही है ये चीज़ भी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है वो है सेंस ऑफ डेफिडेंस। अब जो सेक्स है इस नावल के अंदर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। तमाम जो कैरेक्टर्स होते हैं ना तकरीबन वो सेक्सुअली सप्रेस्ड होते हैं। अगर हम मेन हाल की बात करते हैं, अजहर की बात करते हैं, जो वुमेन्स हैं वो सारी जो है वो सेक्सुअली सप्रेस्ड हैं। अब जो इसके अंदर सेटिंग दिखाई गई है वो है 1911 और 1980s की, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी दिखाई जा रही है कि मेल को इजाज़त है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेल जो है वो प्रोस्टिट्यूट के पास भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुमेंस होती हैं ना उनकी सारी इजाज़त नहीं है। वुमेन जो है वो एक घर के कोने में रहती हैं, ठीक है, एक जनाना पोजीशन में रहती हैं। उनको इजाज़त नहीं होती है कि वो घर के अफेयर्स में बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और ना ही मर्दों को ये इजाज़त होती है कि वो जनाना पोजीशन में जा सकती हैं, ठीक है। अब मेल क्या होते हैं वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, अपनी डिज़ायर्स को वहाँ जाके फुलफिल करते हैं, और आकर जो अपनी वाइफ्स जो होती हैं उनके साथ वो लॉयल नहीं होते हैं, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स को वो थ्रू सेक्स जो है वो पूरा करते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाके। और अगर हम ओल्ड ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ बहुत आम थी और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझी जाती थी कि प्रोस्टिट्यूट्स के यहाँ वो लोग जाते हैं जो कि हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस नावल के अंदर असगर की जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो होती है मुश्तरी बाई, एंड मीर निहाल की प्रोस्टिट्यूट जो होती है बब्बन जान। अब ये दोनों जो है ये ब्रोथल्स के हाथ जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थीम इज इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो वुमन होती हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती है कि वो अपने जनाना पोर्शन से बाहर आ सकें। वो घर के सिर्फ एक कोने में पड़ी रहती हैं, जनाना पोर्शन में उन्होंने रहना है, अपना सारा काम करना है, ठीक है। उसके अलावा जो मर्द हैं वो भी उनके जनाना पोर्शन में नहीं जाते थे। अगर हम यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है बिल्किस और जो बेगम निहाल है हम उनकी बात करते हैं तो मीर निहाल जो है वो लॉयल नहीं होते हैं बेगम निहाल के साथ, ठीक है। वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, अपने डिज़ायर्स को वहाँ से फुलफिल करते हैं, और वो देखते हैं कि बेगम निहाल जो है उनकी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो जनाना पोर्शन में रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस वुमन होते हैं। अगर उससे दूसरी तरफ अगर हम बिल्किस को देखते हैं तो सेम केस विद द बिल्किस। बिल्किस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वुमन होती है, ठीक है। वो अनरोमांटिक तो होती है लेकिन वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ होती है, क्योंकि बिल्किस की जो परवरिश होती है वो ऐसे सोसाइटी में, ऐसे इन्वायरमेंट में रखी गई होती है कि उसको वो स्टाइल्स, वो ट्रिक्स नहीं आती जो कि एक प्रोस्टिट्यूट को आती है एक मर्द को अट्रैक्ट करने के लिए। इस वजह से जो बिल्किस है उसको अपनी मैरिज लाइफ में भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब जो इंडियन वुमन थी उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता था क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, वुमन डोमिनेंट सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट थीम है वो है डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। अब इस नावल के ज़रिए अहमद अली जो है वो डीकोलोनाइजेशन की थॉट को कन्वे करता है, ठीक है, मुस्लिम्स को। वो कहता है कि हम लोग जो है वो आज़ाद पैदा किए गए हैं, ठीक है। हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, और ये हमारा हक है कि हम अपनी कंट्री को जो है वो रूल कर सकें। कोई भी दूसरा आके हमें रूल नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा नावल है इसके अंदर मीर निहाल जो है वो जाके स्नेक को मार के आता है कि स्नेक जो है वो आके उनकी पिजन्स को खा लेता है, ठीक है। अब इसका जो ये काम करता है, मीर निहाल जब उस स्नेक को मारता है तो उसकी ये चीज़ जो है ये इनर होप को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने पिजन्स के क्वार्टर में से इस स्नेक को मार भगाया है, इसी तरह से एक दिन वो भी आएगा कि मुस्लिम्स जो हैं ब्रिटिशर्स को अपने मुल्क से मार मार के भगा देंगे। यहाँ पे जो कैट है वो आके पिजन्स के क्वार्टर्स में से आके पिजन्स को खा लेते हैं। तो ये सिम्बलाइज करिए कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आ गए हैं, जो ब्रिटिश रूल आ गया है, उसने आके जो दिल्ली के कल्चर्स को ख़त्म कर दिया, जो वहाँ की प्योरिटी है, वहाँ की ग्लोरीज को ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो ये सारे थीम्स जो थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।